बात है, टूल आपको अक्सर टूल जो है वो आपको मिल जाएंगे इस साइट से, कोड कैनियन। ठीक है, पेड होते हैं, 15 20 30 डॉलर का मिल जाएगा, आप जो सर्च कर रहे होते हैं। नहीं मिला तो चैट जीपीटी। ये जो साइट है, इनमें पहले नीच के अलावा बाकी सारे मैंने बना लिए हैं तकरीबन, और सब के सब टूल बने हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। जो चैट जीपीटी का 4 है वो तो फ्री है, तो आप उससे बनाओ, वो बहुत अच्छा आपको बनाता है। हाउ टू राइट नॉन इंग्लिश कंटेंट, निच रिलेटेड सवाल पूछे। हाउ टू चेक डीएमसीए निच, मैंने ये बता चुका हूँ कि अगर आपको डीएमसीए शो हो रहा है, कॉपीराइट नोटिस शो होता है जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, 10 रिजल्ट्स के बाद आप देखो अगर आपको एक नोटिस शो हो रहा है कि रिजल्ट से रिमूव हुए हैं, तो वो डीएमसीए के नीचे है। हाउ टू एस्टिमेट दैट अ वेबसाइट इज अर्निंग $10 पर डे और वी कैन अर्न फ्रॉम दिस निच। अच्छा, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, देखो 1,000 वॉल्यूम पे, यूं समझो 10,000 वॉल्यूम है, ठीक है, और नॉन इंग्लिश है। तो नॉन इंग्लिश में जो आपको आरपीएम होगा, आरपीएम मैंने आपको एक डायरेक्ट एक इनकम का आइडिया देता हूँ। टीयर 1 कंट्री है, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है। टीयर 1 के अंदर इंग्लिश में जो आपको आरपीएम आता है, इंग्लिश में, पहले इंग्लिश बता रहा हूँ, वो होगा 10 से 20 डॉलर, ठीक है। टीयर 2 में 5 से 10 डॉलर। ये निच टू निच वेरी भी करता है, इंश्योरेंस और इस तरह की निच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फाइनेंस में। और मैं एक नॉर्मल एवरेज आरपीएम बता रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। टीयर 3 में 1 से 3 डॉलर। अच्छा, अब टीयर 3 पाकिस्तान है, टीयर 2 कुछ ये और कंट्रीज आती हैं, यूरोप के काफी सारे कंट्रीज आते हैं, और टीयर 1 में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के कंट्रीज आते हैं। ये एडसेंस की बात हो रही है। अब जब यही नॉन इंग्लिश निच हो जाएगी टीयर 1 की, नॉन इंग्लिश निच यहाँ पे भी है, एग्जिस्ट करती हैं, तो इनमें ये आरपीएम बहुत कम हो जाएगा। यही 10 to 20 की बजाय 5 से 10 हो जाएगा, हाफ हो जाता है, सिंपल सी बात है। टीयर 2 में 2.5 से $5 हो जाएगा, और टीयर 1 में तो 0.5 से 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश की, आरपीएम होता क्या है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, 10 के वॉल्यूम है, या इसी की एग्जांपल लेते हैं 13 का। बल्कि एग्जांपल देने की जरूरत क्या है, ये मैंने, आप चैनल की अपडेट्स चेक करें, इस चैनल में जो इस साइट का है, मैंने आरपीएम कैलकुलेट करना वो सारा बताया था, और आपको वो देखना चाहिए एक दफा। वैसे मैंने ये आरपीएम वाले जो आपको चीजें बताई हैं कि इतना इतना आरपीएम होता है, उसको नोट डाउन कर लें, और बाकी उसकी मदद से आप इन सब नीचेस का कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ये बना सकती हैं नीचे। सर योर मोस्ट फेवरेट मेथड ऑफ फॉर नेचर सर्च, जिस मेथड से भी नीच मिल जाए वो फेवरेट है, कोई मसला नहीं है। मैं सारे बारी बारी ट्राई करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ कोई और तरीके से मिल जाए। तो देखो, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या निच ढूंढ लो, या ऐसी साइट ढूंढ लो जिसको बीट करना आसान है, उसकी निच कॉपी कर लो, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं, मतलब जिसकी ऑफ पेज वीक है, जिसका डीआर नहीं है, कोई उस पर रिडायरेक्टनेस लगे हुए, वो बहुत वीक साइट है और अच्छी ट्रैफिक ले रही है शरफ के मुताबिक, उसको बीट कर, इसको यूज कर लो। तो ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सर इफ वी कैन गेट कंट्री लेवल डोमेन व्हाट शुड आई डू, इफ वी कांट गेट, तो इग्नोर करो, कोई और निश ढूंढो उस कंट्री की जहाँ के आप डोमेन ले सकते हो, तो और इसका तो कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। What if we use .com domain for non-English speaking country? Can we rank? Yes, you can rank. लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है एक कंट्री के स्पेसिफिक डोमेन लेने का, तो प्रेफर करें उसको। अगर नहीं है ऑप्शन, फिर आप .com भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको रैंकिंग मिलेगी। टूल्स की नीचे फाइंड करने का बेस्ट मेथड, सीड कीवर्ड टूल्स के रिलेटेड फाइंड करें और उसी को ऑप्टिमाइज करें। ये मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है, टाइम टेकिंग और बहुत कॉमन, बहुत पुराना और बहुत सिंपल मेथड है, बट इट वर्क्स। सर इसमें फिल्टर्स के साथ प्ले करें, जो वॉल्यूम आ रहे हैं इनमें फिल्टर्स लगाएं, केडी का फिल्टर लगाएं, तो आपको अच्छी नीचेज मिल सकती हैं। और बाकी दो मेथड्स मैंने शेयर किए थे व्हाट्सएप चैनल पे, वो भी बहुत अच्छे हैं। सर नॉन इंग्लिश लिस्ट का भी सर्च वॉल्यूम चेक करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। सर फलानी फलानी निच पे काम करना चाहिए क्या, मुझे मैंने इस निच पे काम नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लें। अगर वो फैक्टर प्रॉफिटेबल है, डिफिकल्टी कम है, काम करें। हाउ टू चेक कॉपीराइट इश्यूज, ये हो गया। सर नॉन इंग्लिश का कंटेंट राइटिंग बहुत कंफ्यूजन है।
मैं आपको जब ये इनका कंटेंट ऐड कर रहा हूँ ना इनका, तो मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या किया है। सर एरफ में कंटेंट एक्सप्लोरर पर जब CCTL यूएस करते उसके बाद फिल्टर किस तरह लगता, उसमें नेक्स्ट आगे फिल्टर का ऑप्शन होता है। बिल्कुल जो आपके पास टॉप में ऑप्शन होता है उसमें बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे ऑप्शन होता है। ठीक है सर, इंडियन पाकिस्तानी में कितना ट्रैफिक होनी चाहिए फॉर $10 आर डे? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। पॉसिबल है, इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा होनी चाहिए $10 के लिए। $10 के लिए $1 RPM पे तो आपको चाहिए तकरीबन 10,000 ट्रैफिक पर डे। ठीक है, 10,000 पेज व्यूज, RPM पेज व्यूज के रेट होता है, तो मतलब 6-7 हज़ार यूजर्स भी आ जाएं तो शायद $10 पर डे बन जाएगा। इससे ज्यादा बन जाएगा, $1 में ना मिनिमम RPM कंसीडर कर रहा हूँ, हो सकता है 5,000 में भी बन जाए $10 पर डे। ठीक है, तो इंडियन पाकिस्तान निच में 5 से 10 हज़ार ट्रैफिक होगी तो $10 पर डे बन जाएगा। असवद आप बैठे हो ऐसे ही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ? हाँ, बाहर में बैठा हूँ। जो इंडियन और इस तरह की नीचेज होती हैं, APK वगैरह पे काम करते हो, उनमें $10 के लिए आपको कितनी ट्रैफिक चाहिए? 5 से 10 हज़ार नहीं? अच्छा अमर मेरी सर। आवाज आ रही हाँ आ रही है, कट रही है आपके पास। है? अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एनी स्पेसिफिक टूल्स टू कन्वर्ट इंग्लिश आर्टिकल टू जर्मन और फ्रांस लैंग्वेज? अच्छा, अगर आपने मैं वैसे मैंने कहा आपको आगे बता दूंगा मैंने कैसे लिखा है दूसरी लैंग्वेजेस में, लेकिन अगर आपने जर्मन या उस तरह के लिए ट्रांसलेशन करनी है तो ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, अगर आपने जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इन 4-5 लैंग्वेजेस में करना है ट्रांसलेट, ठीक है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, तो उनके लिए ये अच्छा है, अदरवाइज गूगल ट्रांसलेट इज बेस्ट ऑप्शन। सर एफिलिएट एंड ई कॉमर्स निच में क्या डिफरेंस है? सेल तो हम दोनों में करते हैं, एफिलिएट में किसी और के लिए, ई कॉमर्स में अपने लिए। सर ए मैं ओके सर, माई APK वेबसाइट इज गेटिंग मोस्ट क्लिक्स फॉर फ्रॉम रॉन्ग कीवर्ड, तो इसकी कोई एग्जांपल दें तो फिर ही समझ आएगी। APK निच रिसर्च में अगर सब ब्रांड साइट्स हों तो KD को इग्नोर करके माइक्रो साइट का सोचा जा सकता है। असद क्या कहोगे इसका? वकास नईम का सवाल है, APK निच रिसर्च में अगर सब ब्रांड साइट्स हों तो KD को इग्नोर करके माइक्रो साइट बनाई जा सकती है, क्या अच्छा ऑप्शन होगा? अच्छा, इसके अंदर ना मैं पर्सनली जो ये चीज़ ट्राई की है और इसमें सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। और उसमें मैंने ये देखा है, जो मैक्रो साइट्स है ना, उनकी मैंने ऑफ पेज देखी है। अगर उनकी ऑफ पेज वीक है, बैकलिंक्स वीक है, तो आप माइक्रो साइट के साथ ना इजीली उनको आउटरैंक कर सकते हो। मैंने फर्स्ट पोजीशन भी ली हुई है। लेकिन अगर उनकी ऑफ पेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, लेकिन तब भी पॉसिबल है। अच्छा, ऑफ पेज मतलब क्या, उनके होम पेज की या उन स्पेसिफिक पेजेस की? मैं इसमें ये देखता हूँ कि अगर उनके वो एपीके टॉप ट्रैफिक पेजेस वाले आर्टिकल्स हैं ना, मतलब एक हम्म। मैक्रो साइट है, उसके अंदर वो स्पेसिफिक एपीके टॉप 10 टॉप 20 पेजेस में है, तो उस केस में मैं उसकी ओवरऑल अथॉरिटी देखता हूँ। क्योंकि अक्सर ना इस तरह हुआ हुआ होता है कि उन्होंने होम पेज से भी इंटरलिंकिंग की हुई होती है, और सेम कैटेगरी में काफ़ी आर्टिकल्स की आपस में इंटरलिंकिंग की हुई होती है, और सब पे ऑफ पेज हुई भी होती है। तो अगर उनकी ऑफ पेज स्ट्रांग है तो फिर मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ऑफ पेज वीक है, होम पेज की वीक है, तो इट मीन्स के पोस्ट की तो और वीक होगी। फिर वहां आप अच्छी अपनी साइट की ऑफ पेज करें और मेन आर्टिकल होम पेज पे हो, होम पेज की अथॉरिटी बनाए, तो आप इजीली उनको आउटरैंक कर सकते हैं। मैंने 60 दिन के अंदर किया है नई साइट के साथ। ओके, तो मतलब यूएस एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उनके टॉप पेजेस पे देखो उनकी ऑफ पेज हुई हुई है या नहीं। मैं तो ऐसे स्पेसिफिक पेज को देख के चला रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट तो वो पेज है। मैंने ये देखा कि उनके नंबर ऑफ कॉन्टेक्चुअल लिंक कितने हैं उस पेज पे और रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, वो 50 से कम थी, कॉन्टेक्चुअल लिंक 4-5 है, तो मैंने कहा हो ही जाएगा रैंक। ठीक है, मैंने अगर आप ऑफ पेज में ना एक चीज और है, वो ये कि जो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक होता है ना, वो लाजमी देखें कॉम्पिटिटर के, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं उनकी ऑफ पेज स्ट्रांग या वीक करने में। ओके गुड, ठीक है, मेरा भी यही एक जेन में था। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, निच का प्रेफर्ड वे कौन सा है? रेडिट कोरा, जिस तरह भी आप ढूंढ लें, जिस तरीके से आपको अच्छी निच मिल जाए सब प्रेफर्ड है। यूएस, अच्छा देखो, यूएस के लिए CCTLD लेने की जरूरत नहीं है, .US। यूएस में अगर आपने काम करना है तो .com। यूएस को जनरल ग्लोबल कंसीडर किया जाता है, वो ओरिजिन पॉइंट ऐसे समझ लो हर चीज का, तो उसके लिए .com इज ओके, .com इज बेस्ट।
Sir, if an official site already present on our info-based niche, then how our niche will rank as official site is most trustworthy? देखो, आप ऑफिशियल साइट अगर प्रेजेंट है तो ये समझ लो क्या मैं सेकंड पे आ सकता हूँ, तो सेकंड पे आपको ट्रैफिक आएगी। जैसे इस केस में ऑफिशियल साइट मौजूद है फर्स्ट साइट के केस में, और मुझे ये आइडिया है मैं सेकंड थर्ड पे आ ही जाऊंगा। सेकंड पे भी ऑफिशियल का लिंक है लेकिन थर्ड पे तो आ गया हूं ना, तो इट मीन्स के थर्ड पे भी ट्रैफिक आनी है कुछ ना कुछ। तो अगर आपके पास ऐसा सीन है कि आपको लगता है कि पहले एक दो पोजीशंस में ऑफिशियल है उसके बाद आप आ सकते हो और वॉल्यूम अच्छा है, तो आप कर लो काम। आप $10 अगर वॉल्यूम स्टिल बना जाए तो आप कर लो काम। यूं समझ लो कि मोर देन 40-50% ट्रैफिक, 40% ट्रैफिक फर्स्ट साइड ले जाती है, 20-30% ट्रैफिक सेकंड साइड लेती है, बाकी जो बचती है वो फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और ऐसे आगे डिवाइड होती जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। आपको मैथ ना थोड़ी सी आनी चाहिए और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो, आपको आइडिया हो जाएगा। ग्लोबल वॉल्यूम 22 लाख, कंट्री स्पेसिफिक 2 लाख, एपी के निच। कंट्री स्पेसिफिक 2 लाख है तो बहुत कम है, क्योंकि वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं बनेगी निच। 22 लाख अगर मेन है, कंट्री स्पेसिफिक 2 लाख है, तो ये तो कम है ना। मतलब अगर कंट्री स्पेसिफिक 3 लाख होता तब भी आप काम कर लेते। तो एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ आपको ग्लोबली compete करना पड़ेगा उस निच में। यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्री के लिए ये एचरफ वगैरह बेस्ट है। मैं देखो किसी पे यकीन नहीं करता, मैंने दो दो तीन तीन टूल से वेरीफाई किया है उसे वॉल्यूम को, तो आपको भी करना चाहिए। मुझे निखिल सर नहीं चेक करवा सकते, मैं पहले क्वेश्चन आंसर कर। एपी के कंटेंट राइटिंग की भी बात नहीं हो रही सर। इंडियन पाकिस्तान निच में कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए फॉर, ये भी आंसर हो चुका है सर। एक निच का वर्ल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम एक कंट्री दिखा रहा है, वरना सिटी तो हम क्या किसी और कंट्री को टारगेट से अगर वॉल्यूम है तो। अगर किसी और कंट्री में उसका वॉल्यूम, एक कीवर्ड है वो वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम दिखा रहा है, उसका किसी और कंट्री में भी वॉल्यूम है, तो जिस कंट्री में वॉल्यूम है वहां देखें कितने परसेंट है। अगर वो मोर देन 80% है फिर ही सीसीटीएलडी लेना। बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। अच्छा, question to both of you. I am starting my SC career and right now very confused about the advancements of AI in it. I feel like newbies have no space to join. देखो, ये जो साइट थी ये इसीलिए तो ही थी कि एक न्यूबी के लिए एग्जाम्पल हो। ये जो साइट थी कि सवाल ये है, सवाल है, नाम अजीब से रखा हुआ यूजर ने। आई एम स्टार्टिंग माई SEO कैरियर and right now very confused about the advancement of AI in it. I feel like newbies have no space to join SEO field and their SEO field and their, अच्छा, should I start with APK sites or with local SEO to earn as fast as possible? ये साइट 2 महीने में रैंक हुई है मेरे लिए, ये कल में इनकम स्टार्ट कर देगी, तो इससे क्विक क्या हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर ये मुझे डेली का $3 भी दे तो मंथली कितना बनेगा, $70-80, मतलब 16-17-18 हज़ार रुपए, बल्कि ज्यादा बनेंगे। डेली का 3 महीने का 90-90, और ये बनता है तकरीबन $22-23 हज़ार, तो $22-23 हज़ार, 22-23 हज़ार के आपको ये बना के दे सकती है। अब ऐसी 10 साइटें बना लो, आपका घर का खर्चा निकलता है आराम से। तो ये साइट 2 महीने में रैंक हुई है, पहली आप एक साइट बनाओ, बाद में आप अगले 2 महीने में 10 बना लो। तो बस इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी एफर्ट पुट करना चाहते हो। अगर ये रैंक हो सकती है तो आप भी रैंक करा सकते हो। ये तो बहुत छोटी साइट है, 13,000 वॉल्यूम, 13,000 वॉल्यूम वाले तो लाखों कीवर्ड होंगे, लाखों ऐसे बोल नहीं रहा, लाखों से भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बहुत ऑप्शन है। गुड लिंक्स कैसे आइडेंटिफाई करें यार, ऑफ पेज का सवाल अभी नहीं, बाद में मैं लाजमी आंसर करूंगा। एक ही क्वेश्चन को रिपीट तो ना करो भाई लोग, आएगी बारी। क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। सर, टूल बेस्ड निच को href में फाइंड करने के लिए क्या वर्ड्स राइट करें? मैंने आपको बताया है, जनरेट, कैलकुलेटर, चेक, ये जो वर्ड्स हैं ये सीड कीवर्ड्स हैं। इस तरह और भी बहुत सारे सीड कीवर्ड्स हो सकते हैं, थोड़ा सा आप सोचें। फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप ट्रांसलेट करें तो आप स्पेसिफिक कंट्री के सीड कीवर्ड निकाल लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, हम ना काफी टाइम हो चुका है, 7 मिनट में ना ये सेशन एंड कर देंगे। हम दोबारा एक दफा ना सेशन करेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि ये जो सारी पहले मैंने आधा घंटा घंटा ये चीजें समझाई हैं, ये नहीं समझानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक फायदा हो जाएगा और वो सिर्फ Q&A होगा।
सर चैट जीपीटी से टूल बनाने के लिए यूट्यूब की वीडियो रिकमेंडेशन कर दें। चैट जीपीटी को आपने सिंपल इतना कहना है, अगर जिस तरह का आप टूल बना रहे हो डिपेंड तो उस पर करेगा। आप सिंपल पहले चैट जीपीटी से जाके ये पूछो कि ये एक टूल बनाना है मैंने, ये फलानी चीज कैलकुलेट करने के लिए क्या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीन की वजह से ये बन सकता है। अगर वो इन तीन में ही बन जाएगा तो फिर तो बहुत ईजी है, वो चैट जीपीटी हर हाल में आपको बना देगा। सर गूगल अपडेट साइट पर काम, हिट साइट पर काम करना चाहिए, यस करना चाहिए। मैंने आपको बताया IQS साइट जो एग्जांपल है इसी चैनल के साथ शेयर की, वो हिट हुई। मैंने आइडेंटिफाई किया क्यों हिट हुई होगी, उसको रिकवर किया, वो रिकवर हो गया और पहले से अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है। अच्छा यार, ओनली स्टिक टू निचेस राइट नाउ। ठीक है, बाकी जो आपके क्वेश्चन है मैं आंसर करूंगा। यार एक सवाल है आपके सेशन का लिंक किधर मिल सकता है? ये आप सेशन ही अटेंड कर रहे हैं? नहीं, अगर ये आप इस, किसी ना दोस्त वगैरह ने शेयर किया होगा, मैं भी तो वो एक दफा ना चैनल का लिंक दिखा दो। अच्छा अच्छा, चैनल का लिंक, इतना बड़ा चैनल का लिंक कैसे शेयर करूंगा? बल्कि यहाँ भी चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसी का लिंक डाला हुआ है फेसबुक का। तो चैनल का लिंक जिस दोस्त ने शेयर किया उसी को चैनल का लिंक भी दे दे। अच्छा सर, गूगल अपडेट साइट पर मजीद काम करना चाहिए? यस करना चाहिए, गूगल अपडेट हिट साइट रिकवर हो सकती है। आपके सेशन का लिंक किधर से मिलता है? वो आप उसी दोस्त को कहें, वो आपको चैनल का लिंक भी दे देगा। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया था। क्वेश्चन और कोई निच के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो भाई लोग, क्यों अभी वो डोमेन्स और आगे बढ़ गए हो? इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इट्स नॉट अ लेक्चर। सर इन शॉर्ट, टूल साइट्स या इन्फो साइट्स, मैं कहूँगा दोनों। अगर आपने अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो दोनों में अभी बहुत पोटेंशियल पड़ा है, दोनों साइट्स पे। एक टूल भी बनाओ, एक इन्फो भी बनाओ, दोनों पे काम करो। अ, भाई एक क्वेश्चन को ना रिपीट करें। कंटेंट कवरेज फॉर नॉन इंग्लिश साइट, जैसे इंग्लिश साइट्स की होती है वैसे नॉन इंग्लिश की होती है। सर एडसेंस अप्रूवल के बारे में बता दें, अभी पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे जो जो चीज़ें मैं अभी यहाँ नहीं बता सका, मैं नोट डाउन कर ली है, मैं व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। सर इन्फॉर्मेशनल निच में SEO डेड है। यार मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ नहीं डेड, अगर डेड होती तो ये दो नीचेस क्यों सिलेक्ट की होती इन्फो की? मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत जल्दी रैंक भी होंगी, देखना। अच्छा किसी ने ये लिंक शेयर किया है, ओके दैट्स गुड ऑप्शन। लेट मी सी, मैं आपको ये लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ना, मैं आपके साथ चैट में शेयर कर देता हूँ, इसकी जूम की। इस चैनल पे मैं जो अपडेट्स वगैरह दे रहा हूँ यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया है टू एवरीवन। अच्छा कोई बार बार मैसेज कर सर, मेरा क्वेश्चन नहीं आंसर करे, उसकी जगह क्वेश्चन ही बता दो यार। ब्राजील का OVS से ले लो, नॉन इन्फो के सीड कीवर्ड्स ट्रांसलेट कर लो, जो सीड कीवर्ड्स इंग्लिश के होते हैं उन्हीं को। वेयर टू बाय CCR TLDs मैं शेयर कर दूंगा चैनल में। और कुछ की मैंने बताया, बाकी वे मेरे जहन में नहीं आ रही। सर ऐसी नीचेज मौजूद हैं जिस पे पर डे 100 बना सकते हैं, बहुत सारी हैं यार। लेकिन उन पे फिर जाहिर बात है, देखो अगर एक नीच मुझे मिलती है जो अबव $50 बना रही है, एक एग्जांपल देखो, कॉमन सेंस को यूज करना है। एक नीच अगर मुझे मिलती है $50 बना रही है, मैं उस पर $50 बनाना स्टार्ट करता हूँ।
तो फिर मैं क्या दोबारा पैसा नहीं लगाऊंगा कि मेरी दूसरी तीसरी साइट उस निच पे और वो भी 50-50 डॉलर बनाए या 40-30 बना ले दूसरी तीसरी पोजीशन। मैं कोशिश करूंगा किसी और को ना आने दो, तो वहां पे कंपटीशन टफ हो जाता है थोड़ा। तो न्यू बेस के लिए कोशिश होनी चाहिए। देखो जो ये $100 पर डे नीचे बनाती हैं वो भी इजी होती है, कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं होती, पॉसिबल। मसला क्या है, न्यूबीज के लिए कोशिश करो कि $10 वाली, $5 पर डे वाली पे जाओ। जब एक दो बना लो फिर चले जाना उस पे, क्योंकि वो साइट्स एक तो टाइम लेती हैं थोड़ा सा, दूसरा उन पे पैसा थोड़ा लग रहा होता है। गो डैडी इज नॉट गुड, गो डैडी इज नॉट रिकमेंडेड। गो डैडी को पूछ रहा है, गो डैडी इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी एक निच है, मैं उसके रिलेटेड रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे फाइंड करूंगा। हमजा ताए का ये क्वेश्चन है। अ, अब देखो, अगर आपने, आपकी एक निच है इटालियन पिज्जा रेसिपी, ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है। ये एक ऑप्शन ये है कि आप उसको मतलब सिंपल, ये जो ऑटो कंप्लीट टूल होता है गूगल का, इसमें आप ए लगाओ सारे आ जाएंगे, बी लगाओ आ जाएंगे, सी लगाओ आ जाएंगे, ठीक है। इनको कॉपी करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक साइट है कीवर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका यही नाम है, ठीक है। तो यहाँ इसको कीवर्ड बताओ, इसको कंट्री बताओ और लैंग्वेज बताओ और स्टार्ट कर दो। ये सारे कीवर्ड्स की आपको लिस्ट दे देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये स्पेलिंग गलत लिख दिया। अच्छा, अब ये देखो, ये आपको सारे रिलेटेड कीवर्ड्स दे रहा है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि आप एचरेफ के अंदर ही कीवर्ड डालो, उस स्पेसिफिक कीवर्ड की मैचिंग टर्म्स निकाल लो उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप वॉल्यूम सेट कर लेना कि मिनिमम 30 हो या 20 हो, 40-50 हो, जितना आप करना चाहो, जितना उसमें इन डेप्थ आप कवर करना चाह रहे हो। मैं नॉर्मली इन निचेस के अंदर 100 रखा है कि मिनिमम हर वॉल्यूम का कीवर्ड का 100 हो जिसको मैं कवर करने लगा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप कीवर्ड निकाल के उनकी ग्रुपिंग करके उन पे काम कर सकते हो। ग्रुपिंग से मुराद क्या होता है, कैसे होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, तो आज का सेशन एंड करते हैं। असवद, तुम्हें कोई ऐसे क्वेश्चन नजर आए हैं जो आंसर करने वाले हैं तो बेशक करो। नहीं, सारे सेम क्वेश्चन ही अब रिपीट हो एक रहे हैं। मैं सर, एक क्वेश्चन है सर, एक एपी की साइट एज 3 मंथ है और 1 माह में ऑफ पे स्टार्ट किया लेकिन क्लिक्स नहीं पड़ रहे। यार मैंने कहा क्वेश्चन स्पेसिफिक क्या करो, यहाँ कैसे वो आंसर दे सकता है कोई बंदा कि। बगैर देखे मतलब सम टाइम ना हमें लग रहा होता है रीजन ऑफ पेज में है। हो सकता है आपके यूजर एक्सपीरियंस में कंटेंट में इशू हो, तो वो आप ऑफ पेज भी कर लो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस सेशन में एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, ये आप लोग और से सुनो। देखो, जो मेन चीज है दैट इज योर गोल। पहले आप एक गोल बना लो। मैंने आप लोगों के लिए गोल बनाया हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। $10 पर डे वाली 10 साइट्स, ये आपका गोल है, ठीक है। इस साल में अचीव करना आपने। और 6-7 पीछे महीने रह गए हैं, 5 एक महीने, तो इसके अंदर आपने ये अचीव करना है, ये आपका गोल है। एक चीज, नेक्स्ट चीज है उस गोल के लिए प्लान बनाना। तो वो प्लान बनाओ। पहले प्लान में आपके ये होगा कि आपने 2 साइटें स्टार्ट कर लेनी है और उसको अगले 2-3 महीने में रैंक कराने की कोशिश करनी है। जब वो 2 हो जाएंगी तो फिर बाकी 8 साइट्स पे काम करना है। तो अगर आप इस $10 की गोल पे काम करोगे तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप एटलीस्ट 4-5 साइटें बनाने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि सक्सेस रेट कितना है, 40-50%। 4-5 साइटें भी बना जाते हो जो $10 पर डे बना रही हैं, तो $40-50 पर डे इज गुड। एज ए न्यू भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट ईयर आप फिर $200-300 पर डे को अचीव कर सकोगे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज एक है प्रोसेस, और एक है मतलब कि एक चीज है, देखो वाई, एक है हाउ। जो वाई है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि क्या चीज क्यों कर रहा हूँ मैं, ये वॉल्यूम क्यों चेक किया मैंने, ये ट्रेंड क्यों चेक किया मैं टूल पे, ये इन्फो पे, ये चीज क्यों कर रहा हूँ मैंने, क्यों आपको बता दिया। हाउ जो है वो यूट्यूब भरा पड़ा है। हाउ के लिए मतलब हाउ, अब अगर आप सर्च करो हाउ टू चेक वॉल्यूम यूजिंग एचरवी,
ये आपको करना नहीं आता होगा। अब मैंने आपको बताया, मैंने ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैंने ये लैंग्वेज और ये सिलेक्ट किया, मैंने आपको वाई बता दिए। अब हाउ करना कैसे है, अगेन यूट्यूब भरा पड़ा है, आप जाके सर्च करो एक दफा यूट्यूब पे कि किस तरह हाउ टू चेंज लैंग्वेज इन वर्डप्रेस, ठीक है, तो आ जाएगा। मेन चीज होती है वाई। वाई अगर आपको समझ आ गया है, हाउ इज नॉट डिफिकल्ट, कि करना कैसे है, वो हजारों तरीके हो सकते हैं। निच फाइंड कैसी करनी है ये बता दिया है, किस तरह करनी है भरा पड़ा यूट्यूब, लोगों ने फेसबुक पे वीडियोस डाली हुई होती हैं, हजारों तरीके होते हैं, किसी को भी फॉलो कर लो। कोशिश करो जो आपने गोल्स बनाए हुए हैं उनके मुतालिक सोचो, ओवर थिंक करो ना, ओवर थिंकिंग भी उन्हीं गोल्स की करो, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये सेशन यहाँ एंड करते हैं और बहुत जल्द हम दोबारा सेशन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले उसका इन्फॉर्म कर दूंगा। आज 1.5 2 घंटे पहले किया, उसका एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जिसके क्वेश्चन नहीं आंसर हो चुके तो बहुत माजरत, और जिनके हो गए तो उनकी खुश नसीबी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बहुत शुक्रिया असवद फॉर ज्वाइनिंग। ओके थैंक्स जान। अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह